सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अगर आप रेकी सीखी हुई है आपने तो रेकी के द्वारा, लेकिन अगर आपने रेकी नहीं सीखी हुई है तो भी किस तरीके से हम अपने खाने के द्वारा, यानी कि जो खाना हम बनाते हैं उसके द्वारा हम अपने परिवार के सदस्यों के अंदर किस तरीके से सकारात्मक ऊर्जाओं को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं उनके अंदर भेज सकते हैं, ताकि उनके जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं उनके अंदर है, इस खाने को खा करके उनके अंदर की वो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगे, यानी कि उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगे। जी हाँ, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अब से नहीं, मेरा ख्याल जहाँ तक है प्राचीन समय से ही जो घर की औरतें हुआ करती थी वो खाना बनाती थी, तो वो पूरे रच बस के उस खाने को बनाती थी। उसके पीछे कारण यही होता था कि उनकी जो एक पॉजिटिव भावनाएं होती थी उस खाने को बनाते वक्त, उनके अंदर जो एक भाव होता था, जो एक प्यार होता था, जो एक समर्पण होता था अपने परिवार के प्रति, वो सभी कुछ उस खाने के जरिए घर के लोगों के अंदर जाता था। और उस समय पर लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम भाव होता था, परिवार के बहुत मायने होते थे, परिवार में रिश्तों के बहुत मायने होते थे। तो यही कारण होता था कि कहीं ना कहीं वो जो खाना औरतें उस समय पर बनाती थी अपने परिवार के लिए, उसके द्वारा उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जाएं जाती थी। जी हाँ, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव हम सोच देते हैं, जितना ज़्यादा पॉजिटिव हम बोलते हैं, हमारी लाइफ में 7 टाइम पावर के साथ वो सारी की सारी पॉजिटिव पावर्स जो हैं वो वापस आती हैं। यानी कि जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहते हैं किसी भी परिस्थिति में, हमको अपने आप को नकारात्मक ना रखते हुए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए, हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा हम चीज़ों से पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ जो होगी वो पॉजिटिव होगी, पीसफुल होगी। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हाय तौबा नहीं होगी, भाग दौड़ नहीं होगी, एक संयम होगा, प्यार होगा, संतुष्टि होगी। जी हाँ, तो खाने के द्वारा हम किस प्रकार से अपने परिवार को एक सकारात्मक ऊर्जाएं दे सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, बताए हुए उपाय पसंद आते हैं, तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर करने के लिए मैं आपको इसलिए कहती हूँ क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी के बहुत काम आ सके। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हम अपने खाने को एक पॉजिटिव एनर्जी दे करके उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। उसके द्वारा बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी जो होती है हम अपने परिवार में भेज देते हैं। देखिए, जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त अक्सर ये होता है कि हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं। कई बार बहुत कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा नकारात्मक होते हैं। और ख़ास तौर से होता यही है कि औरतें जो होती हैं जब खाना बनाती हैं तो उनके अंदर जितनी दुख तकलीफ़, उनकी लाइफ में जितनी परेशानियां चल रही होती हैं, तो वो सारी की सारी वो उस खाना बनाते वक्त ही ज़्यादातर सोचती हैं। रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। तो होता क्या है कि जब हम उस खाने को बना रहे होते हैं और जिस तरीके के थॉट्स हमारे चल रहे होते हैं, उसकी जो वाइब्स होती हैं वो उस खाने में जाती हैं। खाना जब गैस के ऊपर रखा जाता है, यानी कि अग्नि में पकाया जाता है, तो माना ये जाता है कि उसके अंदर की, इस पकाने से उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो नष्ट होती हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार जब खाना पकाया जाता है अग्नि के ऊपर, जब उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं, तो जो पॉजिटिव अफर्मेशन या जो पॉजिटिव थॉट हमारे चल रहे होते हैं, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे होते हैं, वही सब के सब जो होते हैं उनकी वाइब्स जो होती हैं उस खाने में जाती हैं और उस खाने के साथ पक जाती हैं, यानी कि और रच बस जाती हैं आपकी वो वाइब्स। और जब घर के सदस्य उस खाने को खाते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनके अंदर जाती हैं और उनके अंदर वर्क करने लगती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल्स होती हैं लेडीज़, या घर में एक उथल पुथल रहती है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्यार नहीं होता है, वहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि चीज़ें जो होती हैं वो बिगड़ती ही जाती हैं। आराम से खाना खा रहे हैं, अचानक से लड़ाई हो गई है, सब कुछ और सब कुछ तितर बितर हो गया है। अच्छा खासा परिवार बैठकर हंस रहा है, बोल रहा है, और फिर अचानक ऐसा कुछ होता है कि लड़ाई झगड़े होने लगते हैं।
कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग अक्सर बाज़ार से खाना मंगा लेते हैं। तो कई बार ऐसा मैंने खुद ये चीज़ें नोटिस की हैं कि जब हम बाहर से खाना मंगा रहे होते हैं, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जैसे ही वो खाना घर के अंदर आता है और आप उस खाने को खोल कर के खाना शुरू करते हैं, कर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा माहौल जो होता है वो बिगड़ जाता है। या आप कहीं खाना खाने जा रहे होते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, और अक्सर ऐसा कुछ हो जाता है कि आप लोगों के बीच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उलझ जाती हैं। तो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि जिस तरीके की वाइब्स उस खाने को मिली होती हैं, वो खाना जो होता है उसी तरीके का वर्क करना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से जब आप खाना बनाएं तो किस तरीके की एक अफर्मेशन आपको बोलनी है, किस तरीके की वाइब्स आपको देनी है। सबसे पहले तो जब आप खाना बनाने के लिए अपने किचन में जाते हैं तो आपको वहाँ पर हर एक सकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, डिवाइन, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, उन सकारात्मक ऊर्जाओं से मेरा निवेदन है कि मैं जो ये खाना बनाने जा रही हूँ, आप अपनी सारी सकारात्मक एनर्जी, अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे इस खाने को दीजिए, ताकि मेरा परिवार जब इस खाने को खाए तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर जाए। इस तरीके से कहते हुए आपको एक अफर्मेशन के द्वारा आपको ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जीज को जो है वहाँ पर एकत्रित करना है। फिर आपको करना ही है कि जब आप खाना बना रहे हैं उससे पहले आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, आपको खुद को बहुत खुश रखना है, आपको एक अपने अंदर एक थॉट रखना है कि जो ये खाना मैं बना रही हूँ इसके द्वारा सारी पॉजिटिव एनर्जी मैं मेरे परिवार को दे रही हूँ। मेरा परिवार जब इस खाने को खाएगा तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है उनके अंदर जाएंगी, उनके अंदर जा कर के वर्क करेंगी। अब अगर आप रेकी में हैं, तो अगर आप रेकी में हैं, आपके पास रेकी के जो भी सिंबल्स हैं, आपको करना यह है कि आपने खाना रखना है। खाना रखने के बाद जब आप खाने को पकने के लिए रख देते हैं तो वो सारे सिंबल्स जो हैं आप उसमें ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए आप चौकुरे से ट्यून है तो आप चौकुरे को ड्रॉ कर देंगे। सेही से है तो सेही को ड्रॉ करेंगे। हुंशा जिशोनेन से है तो हुंशा जिशोनेन को में ड्रॉ कर देंगे। डाइको में ड्रॉ कर देंगे, राको ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से करते हुए आपको रेकी के सभी सिंबल्स उसमें ड्रॉ कर देने हैं। लेकिन अगर आप रेकी में नहीं है तो आपको करना यही है कि मेरे द्वारा सारी पॉजिटिव एनर्जी इस खाने में जा रही है। जैसे जैसे ये खाना मेरा परिवार खाएगा, मेरे परिवार के जितने भी चक्रास ब्लॉक हैं, चक्रास में जितनी भी गंदगी है वो सब क्लीन हो जाएगी। उनके अंदर, उनकी ऑरा के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितना भी कचरा उनकी ऑरा में, उनके चक्रास में रुका हुआ है, इस खाने को खाने से वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर से रिमूव होती चली जाएंगी और एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर चली जाएगी। रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, आपस में एक दूसरे से प्यार होगा। हर एक घर का सदस्य अपने अपने एरिया में, यानी कि अपने अपने जो भी उनका है करियर में, अपने जॉब में, अपनी लाइफ में पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा होगा, बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहा होगा, बहुत सक्सेस उनके पास होगी, उनका शारीरिक विकास होगा, उनके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं होगी। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं उनके अंदर हैं, उनकी सोच में है, उनके जीवन में है, उनके कार्य में है, उनकी वाणी में है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं एक एक करके उनके अंदर से रिमूव होती चली जाएंगी और एक बहुत पॉजिटिव पावर उनके अंदर आती जाएगी। उनकी ऑरा का विकास होता जाएगा, उनकी ऑरा चमकदार होती जाएगी, उनकी ऑरा का विस्तार होता जाएगा। उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा विचार होंगे, उनके आपस में बहुत ही अच्छे सद्भावनाएं उनके अंदर होंगी, लोगों के प्रति उनके अंदर दयालुता होगी, एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार होंगे, कभी भी किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि किसी का दिल दुखे। इस तरीके की अफर्मेशन के साथ जब हम उस खाने को बनाते हैं तो आप यकीन मानिए, जब आपका परिवार वो खाना खाता है तो अगर आप खुद इसको आजमा कर के देखिए कि जिनके घरों में बहुत कलेश होता है, रिश्तों में प्यार नहीं है, चीज़ें रुकी हुई हैं, आगे बढ़ नहीं रही हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रही है लाइफ में, बहुत ज़्यादा बीमारियां उनके घर में रहती हैं, अगर आप इस उपाय को करते हैं, उपाय से मेरा मतलब यही है कि इस टेक्निक को अपनाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि धीरे 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 चीज़ें बदलने लगी हैं। अपने आप देखेंगे कि रिश्तों में प्यार आने लग गया है, आपकी चीज़ें जो रुकी हुई होती थी आपकी या आपके परिवार की, वो सारी की सारी चीज़ें स्मूथली जो है आगे बढ़नी शुरू हो गई हैं
और जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आप महसूस करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा उपाय है। देखिए, एक आपके ऐसा करने से, खाना बनाने के लिए आप पूरी तरीके से वहाँ पर खड़े भी होते हैं, पूरी मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप इस तरीके के एक अफ़र्मेशन देके, इस तरीके के विचारों के साथ अगर आप ये उपाय करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके परिवार वाले, आपके जो लोग भी आपके यहाँ द्वारा उस भोजन को ग्रहण करते हैं, उन सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। चीज़ बहुत छोटी सी है, समय कोई एक्स्ट्रा नहीं देना है, ऐसा कोई खर्च भी नहीं है जो कि आपको करना है। सिर्फ आपको करना ही है कि खुद को पॉजिटिव रखना है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, अपने द्वारा उस खाने को बनाते वक्त जितना पॉजिटिव से जब पॉजिटिव है आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये खाने में मैं इतनी पॉजिटिव पावर भेज रही हूँ, सारी सकारात्मक ऊर्जाएं भेज रही हूँ कि मेरे घर में मनी का फ्लो होता जाएगा, सबके करियर में बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चे स्टडी में बहुत आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितनी पॉजिटिव अफर्मेशन आप देना चाहते हैं, दे सकते हैं, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन आप डालिए। देखिए, जिस प्रकार से हम खाने को बनाते हुए उसमें मसाले डालते हैं, ठीक है, जब हम उन मसालों को डालते हैं तो हर मसाले का अपना एक टेस्ट होता है और वो हमारे खाने के स्वाद को दुगना कर देता है। ठीक उसी प्रकार जितनी ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन आप उस खाने के अंदर डालेंगे, उस खाने के द्वारा हमारे परिवार के अंदर जाएगी, उतनी ज़्यादा गति से, उतनी ज़्यादा कहना चाहिए विस्तार से वो चीज़ें उनके अंदर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और एक आपकी इस छोटी सी टेक्निक की वजह से आपका पूरा परिवार खुशहाल हो सकता है, आपका जीवन जो है बहुत सुख में बीत सकता है। बहुत सारी वो चीज़ें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं। करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही पावरफुल तरीके से वर्क करता है। हमेशा कहती हूँ कि हाँ, मैं वही लेकर के आती हूँ जिसको मैंने खुद भी अपने जीवन में उतारा होता है, जिससे मैंने मेरे जीवन में बदलाव लाए होते हैं, जिसके रिजल्ट्स मैंने देखे होते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को मैं बताती हूँ, वो लोग करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं, तभी मैं आपके लिए यहाँ लिख करके हमेशा ऐसी ही चीज़ें आती हूँ। देखिए, दुख और तकलीफ ये तो हर इंसान के जीवन के साथ चलता रहता है। कहते हैं जिस तरीके से मौसम बदलता है, जिस तरीके से प्रकृति बदलती है, उसी तरीके से मानव के जीवन की चीज़ें बदलती हैं, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे मूड्स बदलते हैं, तो उसी प्रकार से चीज़ें भी बदलती हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके अंदर कोई तकलीफ़ है तो आप हर समय उसी तकलीफ़ को लेकर के बैठे रहें। चीज़ें हैं, आती हैं, जाती हैं, उनके साथ वर्क करना, उन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखना, उन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से निकालना, उन चीज़ों को अपने अंदर से जो नेगेटिविटी है, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को अपने अंदर से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर उसके द्वारा कोई नेगेटिव भाव हमारे अंदर आ रहे हैं तो हम उनको तो रिमूव कर ही सकते हैं। कोई चीज़ अच्छी भी होती है, एक ही चीज़ अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, तो क्यों ना हम उसमें से जो बुरे भाव हैं उनको रिमूव करते रहें, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने पास कलेक्ट करते रहें। तो आप देखिएगा कि खुद आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में, आपकी ऑरा में, आपके वाणी में, हर चीज़ में बहुत परिवर्तन आ रहा है। और यही परिवर्तन जीवन का असल मूल है। हम अपने जीवन के असली अर्थ को तभी जान पाते हैं जब हम इन सब चीज़ों पर वर्क करते हैं, दुख को अपने जीवन से हटा देते हैं और सुख की जो चीज़ें होती हैं उनको हम कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस जीवन को जीते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल उपाय मैं आपको बता रही हूँ, करके ज़रूर देखिएगा। और अगर ऐसा करने से आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो ज़रूर यहाँ पर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को औरों को भी शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आया है, ताकि किसी और के जीवन में भी ये परिवर्तन आ सके। फिर आपके लिए कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आऊँ जो कि मैं आपको बता सकूँ, जिसके द्वारा छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा हम छोटे छोटे तरीके से ही अपने जीवन को बदल सकें, अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी खुशियों को इकट्ठा करके बहुत सारी खुशियों का अपने चारों तरफ जमाव कर सकें। चलिए, अब यहाँ पर यही कहूँगी कि फिर मिलते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।